नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर में ब्रोकरेज की रेटिंग क्या है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने हाईलाइट न्यू रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस सेट किया है इंडिया के मेजर डिफेंस स्टॉक की लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की। तो रेटिंग को रिड्यूस किया मतलब घटाया है और टारगेट प्राइस दिया है 3265 का। कंसर्न ये है, रिपोर्ट है पॉसिबल एक्सक्लूजन होगा फ्रॉम सम एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। मतलब हो सकता है कंपनी कुछ प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पीएल एड की रेटिंग है और टारगेट प्राइस है 490 का। मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर रेटिंग है एड की और टारगेट प्राइस है 2950 का। पॉजिटिव फिगर ये है 99,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर मिलने की संभावना है। डेटा पैटर्न लिमिटेड रेटिंग बाई की, टारगेट प्राइस है 3,770 का। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड रेटिंग बाई की, टारगेट प्राइस 280 का। हम बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की। रेटिंग रिड्यूस की गई है और टारगेट प्राइस दिया है 665 का। रिसेंटली कंपनी को मिला है 80 करोड़ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डीआरडीओ से ऑर्डर। एचएएल तेजस मार्क टू से रिलेटेड अपडेट है। तेजस मार्क टू फाइटर जेट इक्विपमेंट इक्विप किया जाएगा एडवांस स्कैल्प और क्रिस्टल मेज मिसाइल के साथ। फर्स्ट फ्लाइट जो होगी वो अप्रैल 2026 में एग्जीक्यूट की जाएगी, मतलब उड़ान भरेगा। अगर ये प्रोग्राम अच्छे से जाता है तो फ्यूचर में यहाँ से कंपनी को और डील मिल सकती है, ऑर्डर मिल सकते हैं। पीवी फिनटेक में ब्लॉक डील हुई है। पीवी फिनटेक जो पेरेंट कंपनी है पॉलिसी बाजार की, उसे 695 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। मेजर बायर्स में गोल्डमैन सैक है और टाटा म्यूचुअल फंड है। पीजी इलेक्ट्रोपास और ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज है। कल के दिन आज भी थोड़ी सी गिरावट आई ईएमएस सेक्टर में। मेन रीजन था एलपीजी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन में जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, मतलब कह सकते हैं सप्लाई नहीं हो पाई। गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेट कर दी है, यहाँ पे 100% देंगे, यहाँ पे कम देंगे, यहाँ पे और कम देंगे। तो इसकी वजह से ऐसा संभावना है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्लाइन होगा। एबीवी इंडिया इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने $75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पर्पस है एक्सपेंड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन इंडिया में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इनका ट्रेडिंग वैल्यूम का डेटा आ गया है। तो ट्रेडिंग वैल्यू समझते हैं। जनवरी में इनका था 28,000 करोड़ का, फरवरी में घट करके हो गया 25,000 करोड़, लेकिन मार्च में इनका हो गया है 41,779 करोड़, जो एवरेज डेली टर्नओवर एडीटीओ का डेटा है। ग्रोथ ड्राइवर क्या रहेगा कंपनी के लिए, तो सेबी ने अप्रूव किया इनका न्यू डेरिवेटिव इंडेक्स, जो कि इनकी फ्यूचर ट्रेडिंग वैल्यू और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। कुछ अदर ब्रोकरेज कॉल है। ऑटो सेक्टर में बात करें, यूनो मिंडा लिमिटेड, तो ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक ने पाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 1350 का। अपसाइड है जो कि 25%। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% की और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ब्रोकरेज है जेफरीज, इन्होंने रेटिंग दी है होल्ड की और टारगेट प्राइस दिया 11,350 का। स्टॉक में लगभग 40% का करेक्शन है अपने ऑल टाइम हाई से, और वैल्यूएशंस की बात करें 47 के पी पर ट्रेड कर रहा है। हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ब्रोकरेज है मॉर्गन स्टैनली, रेटिंग है ओवरवेट की, टारगेट प्राइस है 9,209 रुपीज का। इंटरनेशनल पेशेंट रेवेन्यू इनका 4% से 9% है, जो कि लिमिटेड इंपैक्ट करेगा कंपनी के रेवेन्यू में। कैपिटल गुड्स और एग्री का हम बात करें तो स्कॉट्स क्यूबोटा लिमिटेड, ब्रोकरेज है कोटक सिक्योरिटी, एड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 3,375, जो कि अपसाइड रखता है 6 से 7% का। ग्रोथ सपोर्ट
ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा डाइवर्सिफिकेशन से, जो कि एग्री सोल्यूशन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।